हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 करेंगे। और देखिए पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, जितने भी टाइप आपके ट्रेन से रिलेटेड बनते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, खंबे को या फिर व्यक्ति को पार करती है, सामने से आदमी चला आ रहा है या फिर जा रहा है, जो कुछ भी करता है सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अजय, रचना, राजा, राघव, मनीष, उदय, नीरज, दीपाली, अर्जुन, पागल खोपड़ी, देवेंद्र, रोहित, आशीष, श्याम, दिलीप, सोनम, बहुत बढ़िया। और देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कल पढ़ाया गया था, उससे रिलेटेड है, आप उसको सॉल्व करिए। उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट की थ्योरी बताऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा आपको कि आखिर ये वर्क कैसे करता है, ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके सभी लोग सही आंसर बताने की कोशिश करिए और कोई भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, सॉल्व करके बताइए। सभी लोग सॉल्व करें और अपना अपना आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है? एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटे और आधा भाग क्या करती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। बोला जा रहा है कि चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 27 घंटे का समय लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, औसत चाल जैसे ही आप निकाल लेंगे, दूरी क्या हो जाएगा, औसत चाल गुणे समय, कुल समय आपको दिया गया। तो देखिए औसत चाल निकालने का आपके पास मतलब 2 तरीका है। या तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए 2xy डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस का y, ये हो गया, फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। नहीं तो कैसे आप करते हो, 12 और एक बार चला 15 से, दोनों का आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। कितना आएगा, 60 आएगा ना। 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। अब देखिए यहां से एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 60। 2 बार अलग अलग चाल दी गई हो तो क्या होगा, 2 × 60 डिवाइडेड बाई 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। क्या करना आपको पूछा गया, चली गई कुल दूरी बताइए। दूरी क्या होगा, औसत चाल कितना आ गई, 120/9 गुणे क्या होगा, समय, और समय कितना दिया गया आपका 27 घंटे, क्या होगा 9 3 27 आ जाएगा 360 किलोमीटर। बात समझ में आई? और देखिए जब ये आपका किलोमीटर में ना दिया हुआ हो, अगर मिनट में दिया होता तो हम लोग क्या करते, 60 से भाग देते और किलोमीटर में चेंज करते। ठीक सर, क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ध्यान से सब लोग समझिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाता पोल मतलब क्या हो गया, खंभे, व्यक्ति, ठीक, इन सब वर्ड का यूज होता है। इसका मतलब क्या, जब भी देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि ट्रेन क्या करती, एक खंभे को पार करती या फिर एक व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो कि खड़ा है, चल नहीं रहा है, विरामावस्था में, इसकी स्पीड क्या है 0, पहले ही बता रहा हूं, व्यक्ति चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सब लोग एक बात तुरंत आपके दिमाग में मतलब क्लिक करना चाहिए कि ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही है। क्या कर रही है, अपनी लंबाई कवर कर रही है। बताइए बात समझ में आती है? भले ही आपको लग रहा हो ये हमें आता है, बट जब क्वेश्चन में इसका यूज होता है तो क्या होता है, कई लोग यूज नहीं कर पाते, वहां पे आपको समझ में नहीं आता है। ठीक, और जब आपसे बोला जाए कि सुरंग, पुल या फिर प्लेटफॉर्म, इन 3 चीजों को आप देखो, सुरंग, पुल, प्लेटफॉर्म को पार करती है, वहां पे आप क्या समझोगे, देखो ये सब मतलब इनको तो पार करेगी, इनकी लंबाई L1 मतलब क्या हो गया, इन तीनों की लंबाई जो भी दिया जाएगा प्लस का अपनी लंबाई भी वहां पर कवर कर रही होगी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है, क्वेश्चन कभी आपका फंसेगा नहीं। देखो छोटा सा कंसेप्ट है, अगर बोला गया कि खंभे को, व्यक्ति को पार करती, इसका मतलब देखिए आप एक बात ध्यान से समझो, मान लो ये हो गया खंभा, ध्यान से समझिएगा,
और ये हो गई ट्रेन, ये ट्रेन है, ट्रेन इधर से आ रही है, खंभे को पार करने का मतलब क्या हुआ, अपनी ही तो लंबाई कवर की, सीधी सी बात है। अब इसी बात को समझने के लिए आप थोड़ा और ध्यान से समझिए, ये हो गया प्लेटफॉर्म या फिर पुल आपका, ध्यान से समझिएगा, ये प्लेटफॉर्म या फिर पुल हो गया। ट्रेन यहां से आई, देखो प्लेटफॉर्म पे आ गई, यहां तक पहुंचेगी, पूरी लंबाई इसकी अभी कवर हो चुकी है अगर यहां से देखो, बट पार करने का मतलब क्या हुआ, ये लंबाई प्लस की इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म, पुल या फिर सुरंग की लंबाई, दोनों को कवर करती। अगर ये दो पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकना नहीं चाहिए, सभी के सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। बताइए बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया ना। सर अगला क्वेश्चन लगा दे, मतलब पहला क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके सब लोग बताइए। और देखो अभी अगर आप ये सब बातें, इन्हीं छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझोगे, बिना पेन के कई क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन उसमें टफ नहीं होगी, आप बिना पेन का यूज किए सॉल्व करेंगे। बाकी कैसे क्या होता वो सब अभी आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग यार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। देखिए मेरी बहुत तेजी से इच्छा है कि मैं एक अलग से एडवांस मैथ की क्लास लूं, बट आप लोगों का जिस हिसाब से रिस्पांस है मन नहीं कर रहा है। प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। देखिए मन करे या ना करे, बट आपका सिलेबस क्या होगा 60 दिन के अंदर कवर कराऊंगा, वो मेरी गारंटी है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या बोला जा रहा। कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 36 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो कितना गलत आंसर, 720 कहां से आ रहा मेरे भाई, कहां हो, 720 सब लोग बता रहे हैं, गलत है आपका आंसर। सिंपल आपसे दूरी पूछी गई है यार, क्या कर रहे हो बताइए, ऐसे काम चलेगा। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय, ये आप लोग नहीं बता पा रहे हो। 720 आंसर कैसे आ गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बताइए अगर 4 ऑप्शन दिए गए होते, मतलब कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, गुणा भाग कर लो थोड़ा सा। बिल्कुल सही, जिनका 2592 आ रहा उनका आंसर सही। यार इसको आप लोग गलत कर दिए। देखिए चाल क्या दी गई है, चाल अब आपसे बताया ना कि गति से कितने घंटे में दूरी कितना तय करेगी। स्पीड क्या है इसकी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और 36 घंटे में पूछा गया। अब देखिए अगर आपको स्क्वायर याद होगा, यहां पर देखो थोड़ा सा आपका काम आसान होता हुआ दिख रहा है, क्या 2 × 36 का स्क्वायर, बात समझ में आई। ये क्या था, 36 × 2 था। अब देखिए 36 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ये 50 से कितना कम है, उस दिन समझाया था 40 कम है, 25 में से क्या करोगे, सॉरी 14 कम है, 25 में से 14 आप घटाएंगे, क्या आएगा 11 आएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ये हो जाएगा 1296। अब 1296 को क्या करेंगे आप 2 से गुणा करा देंगे, 13 दूनी 2600 होगा, बट उसमें से क्या होगा 4 दूनी 8 कम हो जाएगा, 2592 होगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई, क्या होगा 2592 किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पता नहीं कैसे 720 बता रहे थे। अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को उन्हें लगा होगा मीटर पर सेकंड में है, तुरंत दिया होगा 5/18 से गुणा करा दिया होगा, उसको ला दिए होंगे 20, जबरी का उसको चेंज कर दिया 20 का 360 मतलब 36 में गुणा करा दिया, 720 आ गया था आंसर, जो कि गलत था। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। पूछा जा रहा रेलगाड़ी की चाल क्या है, और किसमें पूछा जा रहा, मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा। यार नहीं सुधरोगे, आप नहीं सुधरोगे, सुधरने वाले आप नहीं हो। आप कसम खाकर बैठे हो कि मुझे सुधार कर दिखाइए, ठीक, आप ऐसा कसम खा लियो तो कहां से सुधरोगे। ये जो लोग 10 बता रहे हैं गलत है, जितने लोगों का आंसर 10 आ रहा सभी लोगों का गलत है। मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन आप जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। यार अभी आपसे क्या बताया कि अगर बोला जा रहा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है,
प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म को इसकी लंबाई तो कवर करेगी ही, प्लस का अपनी लंबाई भी कवर कर रही है उतने ही समय में। यही तो थोड़ी देर पहले समझाया गया, बट आप लोग उस टाइम सुनते नहीं हो और बाद में आसान से क्वेश्चन में गलती करते हो। तो देखो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी वो तो 180 मीटर है ही, बोला गया प्लेटफॉर्म के बराबर ही क्या है, ट्रेन की भी लंबाई है, तो 180 मीटर ट्रेन की भी लंबाई हुई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 360। ये कवर कितने देर में हो रहा, 18 सेकंड में कवर हो रहा। ये क्या आ गई, स्पीड आ गया कितना, 20 मीटर पर सेकंड। देखो बात समझ में आई या नहीं ये कमेंट करके बताइए। जो भी आंसर होगा वो आप लोग अब तो सही कर ही लियोगे। समझ में आ रहा है, दिमाग की बत्ती जली या फिर नहीं, बताइए चमका या फिर नहीं चमका। यार निराश कर देते हो, इतने ज्यादा लोग 10 आंसर बताते हो, बताइए पहले समझ में आया। देखो जब भी जहां पर भी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग की बात की जाए आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि यार इसका मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल की लंबाई के साथ साथ वो अपनी लंबाई भी कवर कर रही। ध्यान से यार, वही तो स्टार्टिंग में आपको समझाया। अरे ऑप्शन नहीं सही है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 बताओगे क्या? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ऑप्शन नहीं सही है यार, 2 गुणे 2 पूछा जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। आप 5 बताओगे क्या? 4 ही तो होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। जितेंद्र, देवेंद्र, अमित, प्रवीण, अंकित, सुनील, सर्वेश, शिवम, अभिषेक, सलीम, बहुत बढ़िया। क्या बोला जा रहा, कोई ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, उस ट्रेन की लंबाई क्या है? देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा, एक आध क्वेश्चन हो सकता और आसान है, उसके बाद लेवल क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। अभी आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसी में गलती कर रहे हैं। सॉल्व करके बस सीधा सीधा बता दीजिए। पूछा जा रहा उस ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखो आपको क्या करना है, स्पीड जो दी गई वो 45 किलोमीटर पर आवर दी गई है, प्रति घंटे दी गई, और समय आपका दिया गया सेकंड में। इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, 5/18 से कराएंगे गुणा। किससे? 5/18 से। ये आपको बताया था, बड़े से छोटे में जाना तो छोटा वाला क्या होगा, ऊपर आएगा। डिवाइड करते 9×5 = 45 और 9 दूनी 18। क्या आ गया, 25/2 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। आपसे पूछा जा रहा उस ट्रेन की लंबाई क्या होगी, कितने सेकंड में तय कर रही, 15 सेकंड में तय कर रही है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, L = क्या हो जाएगा, 25/2 गुणे 15। अब देखो आप 2 से भाग कब दोगे, पहले 15 से गुणा करा लीजिए, क्या आ जाएगा, 7 दूनी 375 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 2 8 16 187.5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं था, बस आपको ये समझ में, मतलब जो अभी आपको कंसेप्ट बताया हूं वही क्या हो रहा, आपका रिपीट हो रहा। कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म मतलब खंभे को अगर पार कर रही, इसका मतलब क्या है, वो अपनी लंबाई कवर कर रही। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखो जो लोग ना 375/2 कुछ लोग आंसर होता है, यार थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो। देखो अगर आप यहां पर कष्ट नहीं दोगे अपने हाथों को, कोमल हाथों को, तो क्या होगा, एग्जाम में भी आपका मतलब डिवाइड करने का मन नहीं करेगा। और ऑप्शन अगर पॉइंट में दिया रहेगा, आप या तो गलत कर दोगे या फिर करने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा कष्ट करके इसको पूरा डिवाइड कर दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो अच्छे क्वेश्चन मतलब लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अच्छे क्वेश्चंस करने लग जाओगे। अब ध्यान से सावधानी से सॉल्व करिएगा। मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि बिना पेन के आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, बट पहले आप पेन से सॉल्व करना सीखिए। क्या बोला जा रहा, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 4 सेकंड में पार करती है। पूछा जा रहा ट्रेन की लंबाई और उसकी स्पीड बताइए। सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो मतलब मैक्सिमम लोग बता रहे हैं 300 मीटर ट्रेन की लंबाई बता रहे हैं, और स्पीड आप कितना बता रहे हो, 180 किलोमीटर पर आवर।
प्लीज ध्यान से समझिएगा, एक मिनट आप सभी लोग क्या करिए, बोर्ड पर फोकस करिए। देखो क्या बोला गया है, ध्यान से बस सुना। क्वेश्चन क्या एकदम हलवा है, खत्म है। प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 10 सेकंड में पार करती है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म बोला गया है, आप क्या समझोगे, इसमें क्या है, ट्रेन की लंबाई भी है, अपनी लंबाई लिख लो, ट्रेन की लंबाई भी है इसमें, ठीक। 10 सेकंड में पार करिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एक टेलीग्राम पोस्ट को, टेलीग्राम पोस्ट का मतलब क्या है, वो अपनी लेंथ, अपनी लंबाई कितने देर में पार करती है, 6 सेकंड में। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, सिर्फ समझने का खेल था। कैसे खत्म हो गया, ये जो 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, अपनी लंबाई तो वो 6 सेकंड में कवर कर रही है, ये जो 4 सेकंड इसको ज्यादा लगे हैं, 4 सेकंड में क्या कर रही होगी, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200 मीटर को कवर कर रही है। क्या कर रही है, 200 मीटर को कवर कर रही है। तो आपसे स्पीड पूछा जाए, क्या हो जाएगा, 200/4, 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन खत्म, ये आप मन में भी कर सकते थे, ठीक। अब देखो आगे, अब बात आती है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, 4 सेकंड में 200 मीटर, 4 सेकंड में 200 मीटर, तो क्या है, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 1.5 गुना दिख रहा है ना। इसका मतलब 6 सेकंड में जो अपनी लंबाई कवर करती है वो क्या होगा, 200 का 1.5 गुना, मतलब कि कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आई बात। देखो जरूरी नहीं आप पूरा सब कुछ L1 L2 मान के सॉल्व करें, सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए। बताइए, देखिए आप देखते हैं कि 4 सेकंड ये जो ज्यादा लग रहे हैं, उसमें ये तो 200 मीटर ही तय कर रहा, अपनी लंबाई वो 6 सेकंड में, मतलब 4 का कितने गुना है, 1.5 गुना है। तो जब समय आपका 1.5 गुना हो रहा, दूरी भी क्या होगी, डिस्टेंस भी 1.5 गुना हो जाएगी। 6 सेकंड में अपनी लंबाई कवर करती है, कितना आ जाएगा, 300 मीटर कवर करेगी। बात समझ में आई। अब देखिए कह रहे हैं 180 नहीं सही है क्या, बिल्कुल सही है। 180 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे, वो भी सही है। बट अगर बात करें मीटर पर सेकंड में क्या होगा, आपका आंसर आएगा 50। नहीं आया, फिर से ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या बोला गया, 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करती है। तो आपको अभी बताया था, जैसे ही बोला जाए प्लेटफॉर्म को कवर करती, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई तो कवर ही करेगी, प्लस का अपनी लंबाई कवर करेगी। कितने देर में, 10 सेकंड में। और बोला गया 6 सेकंड में टेलीग्राम पोस्ट, मतलब खंबा हुआ ना, खंबे का मतलब क्या है, अपनी लंबाई को कवर करेगी। तो यार ये जो 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, देखो यहां पर भी ट्रेन की लंबाई है, यहां पर भी ट्रेन की लंबाई है, ये जो 4 सेकंड ज्यादा लग रहा, उसमें क्या हुआ, 200 मीटर ही दूरी तो तय हुई होगी। 4 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय हुई, तो एस क्या आ जाएगा, 200 मीटर दूरी चली गई 4 सेकंड में, स्पीड आ गया 50 मीटर पर सेकंड। अगर आप देखो, ये तो समझाने का तरीका, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, सीधा आप ऐसे देखो, स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकंड, वो अपनी लंबाई 6 सेकंड में तय करती है। तो क्या करोगे, 50 × 6, तब भी आ जाएगा 300। बट अभी वो क्या होगा, आगे और क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए उस तरह से मैं बता रहा था। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। और देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन नहीं है। इसके बाद क्या होगा, आपको सभी क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन का टेंशन मत लीजिए, बस आप क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करके सही आंसर बताने की कोशिश करिए। देखो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, एक ही क्वेश्चन आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये कोई क्या करता, स्पीड आया है, हो सकता है देखो आपके क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा जाता, ट्रेन की लंबाई पूछी जाती, तो कोई स्पीड निकालकर फिर लंबाई निकालता, और कोई क्या करता, बिना स्पीड निकाले सीधे लंबाई बता देता, जो कंसेप्ट आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है, 250 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई क्या है 350 मीटर को क्या करती है, 50 सेकंड में पार करती है। अब देखिए प्लेटफॉर्म को जैसे ही आपसे बोला जाए प्लेटफॉर्म को पार करती है, आप तुरंत समझोगे कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ क्या हो रहा होगा, ट्रेन की लंबाई को भी वो ट्रेन मतलब अपनी लंबाई भी कवर कर रही है। कितने देर में, 50 सेकंड में कवर कर रही है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दी गई है,
ट्रेन है 250 मीटर लंबी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 350 मीटर। तो देखिए क्या हुआ, 600 मीटर 600 मीटर, चाल कितनी आ जाएगी, स्पीड कितना आ जाएगा, 600 मीटर वो तय कर रही है कितने देर में, 50 सेकंड में। क्या आ गया, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आ गई स्पीड। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 230 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब पूछा गया 230 मीटर ब्रिज, आपको पता है 230 मीटर ब्रिज पार करने का मतलब क्या है, 230 मीटर तो हमें पार ही करना है, प्लस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई भी कवर होगी, ट्रेन की लंबाई भी, मतलब कितना आ जाएगा 230 प्लस का 250, 230 प्लस का 250 और स्पीड आपको पता है कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, क्या होगा 480 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा 40 सेकंड। बताइए जिसका जिसका 40 सेकंड आ रहा सभी का आंसर सही है। 19.16 कैसे आ रहा, सीधा सीधा 40 सेकंड होगा आपका सही आंसर। बताइए 230 ये हो गया, 250 ये हो गया, क्या होगा 480 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे, 12 चौके 48, सीधा सीधा आएगा 40 सेकंड। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो अब आपको इतनी सी बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी लोगों को, जितने लोग लाइव हैं, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस था। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा प्लेटफॉर्म बोला गया तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई L1 है, इसको तो कवर करेगी, प्लस क्या करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई भी कवर करेगी। बस इतनी सी बात आप याद रखो, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सभी लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आप में से जो लोग नए हैं चैनल पे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखो बेसिक से मतलब आपको इतना जब सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, सीधा सा आपको क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और क्या करूंगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड जो ये चल रहा बताऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग क्या करेंगे स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सब लोग। देखिए क्या बोला गया है, आपसे क्या बोला जा रहा है कि 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अब यार देखो आप ध्यान से सुनना, ये प्लेटफॉर्म 1 हो गया, इसमें क्या है प्लस ट्रेन की लंबाई भी है, ध्यान से सब कुछ समझना। प्लेटफॉर्म 1 है जो कि कितना दिया गया 162 मीटर दिया गया, प्लस ट्रेन की लंबाई है, कितना समय ले रही है 18 सेकंड का समय ले रही है। ठीक, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि प्लेटफॉर्म 2 है जो कि 120 मीटर का है, प्लस क्या होगी ट्रेन अपनी लंबाई तय करेगी कितने देर में 12 सेकंड में, यही तो दिया गया, सॉरी 15 सेकंड में। देखो क्वेश्चन खत्म कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अब आप ये बताओ, ये जो 3 सेकंड ज्यादा लगे, देखो क्वेश्चन आप समझोगे कैसे, ये जो 15 सेकंड यहां पे लगा है, 18 सेकंड यहां पे लगा है, तो ये जो 3 सेकंड ज्यादा लगे हैं, 3 सेकंड ज्यादा लगे, आप कहिए देखो ट्रेन की लंबाई यहां पर भी है, ट्रेन की लंबाई यहां पर भी है, कितने मीटर ज्यादा चली है 42 मीटर ज्यादा चली है, 3 सेकंड में 42 मीटर ज्यादा चली है। इसका मतलब आपसे अगर पूछा जाए 1 सेकंड में कितना चलेगी, आप कहेंगे 14 सेकंड। अब मैं बात करता हूं 15 सेकंड में कितना चलेगी, 15 सेकंड में आप कहेंगे सर 14 गुणे 15 कितना आएगा, 15 चौके 60 के शून्य बचा 6, 15 एकम 15 6, 210 चलेगी। 15 सेकंड में 210 मीटर चलनी चाहिए, बट यहां पे देख रहे हो आप क्या है 120 मीटर तो प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब 210 कैसे होगा, ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 210 माइनस का 120 90 मीटर। बात समझ में आई। अब देखिए आप चाहे कैलकुलेशन इस पर करिए,
आपका अगर मन हो 18 सेकंड पे कैलकुलेशन करने का, यहां पर करेंगे तब भी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई 90 मीटर ही आएगी। बताइए बात समझ में आया? सिर्फ आपको समझाने में टाइम लगा है, वरना आप क्वेश्चन देखते ही देखते कि 3 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है और 3 सेकंड में 42 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में 14 मीटर चलेगी, 15 सेकंड में क्या होगा 210 मीटर चलेगी, जबकि उसमें से क्या है 120 ही मीटर का प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब जो 90 मीटर एक्स्ट्रा लग रहा है वो ट्रेन की लंबाई है। बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन सभी लोग इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ समझने का खेल है। L1 L2 मतलब अलग अलग मानने से आप बच जाओगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, आप क्वेश्चन देखते ही बना दोगे जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या बोला जा रहा, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। मन में सॉल्व करके बताओ। मन का मतलब क्या है, बिना पेन के सॉल्व करके बताइए, बट नहीं बता पाएंगे। थोड़ा सा कष्ट इस बात का होगा कि आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में, उसे चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व करिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। अब देखो आपको बताता हूं आप एग्जाम में जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया, 20 सेकंड में क्या होता है, 20 सेकंड में ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है, प्लेटफॉर्म ही तो दिया गया या फिर पुल दिया गया है, पुल दिया गया है, इसको कवर करती है और 8 सेकंड में अपनी लंबाई कवर करती है। टेलीग्राफ पोस्ट मतलब क्या हुआ, अपनी लंबाई, और पुल का मतलब क्या है, यहां पर भी उसकी लंबाई रहेगी। इसका मतलब ये जो 12 सेकंड ज्यादा लग रहा है, 12 सेकंड में क्या होगा, वो कितनी दूरी तय कर रही होगी, यही पुल की लंबाई कवर कर रही होगी, जो कि कितना दिया गया 264। स्पीड कितना आ जाएगा 264 बटे 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड आया है। इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से आप कराओगे, क्या गुणा आप कराएंगे। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए ये क्या होगा, ये आपका आएगा 22 गुणे 3.6, 22 गुणे 18 बटे 5 क्या होता है 3.6 होता है। आप सॉल्व कर लेंगे, 22 छक्के क्या होगा 132 के 2 बचेगा 13, 22 3 66 और 13 कितना हो जाएगा 79, क्या आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका सही आंसर। शशि, SMS, भास्कर, प्रशांत, नीरज, बबलू, अंजलि, मुकेश, सुशील, मंजीत, अर्जुन, बबलू, मनीष, बताइए समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। पता क्या होता है, कंसेप्ट रहता है 5 मिनट का और 2 क्वेश्चन में क्लियर होता। बस चैप्टर वाइज क्लास में क्या होता है, समझाने में पूरे मतलब कंसेप्ट को 1 घंटे में, इसी वजह से इतने क्वेश्चन कराए जाते हैं, ताकि क्या हो, ऐसा ना हो जो लोग ऐसा करते हैं कि यूपी पुलिस आया फिर उसके लिए मैथ, मतलब यार आप लोग, हमें नहीं समझ आता परसेंटेज। अभी अगर देखो कहीं पे परसेंटेज पढ़ाया जाता, आप क्या करते हो, फिर से सब लोग परसेंटेज पढ़ते हैं, जबकि आपने परसेंटेज कई बार पढ़ा है। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परसेंटेज की क्लास हमें दोबारा ना लेनी पड़े। दोबारा क्या नया बता दिया जाएगा, कोई नया मतलब कुछ अलग से कंसेप्ट थोड़े ले आऊंगा। जो पहले परसेंटेज पढ़ाया गया था वही आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। बस होगा क्या, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको सेम लग रहा होगा, बट क्या है यहां पे आपसे क्या पूछा गया, ट्रेन की लंबाई पूछी गई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई। अब देखो, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा चीटिंग यहां पे कर सकते हो। कैसे चीटिंग आप कैसे करोगे, आपने ट्रेन की स्पीड अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, सेम क्वेश्चन था, यही वाला क्वेश्चन था ना,
हाँ यही वाला क्वेश्चन था, वहां पे 22 मीटर पर सेकंड आया था। स्पीड निकालने के बाद आप क्या करोगे, बोला गया 8 सेकंड में अपनी लंबाई कवर करती है, तो आप दूरी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस आप निकालोगे 22 गुणे 8 करके 176 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ये स्पीड कहां से आई है, अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में निकलवाया गया था। ठीक, बात समझ में आई। बट अब देखिए बात क्या आती है, बिना स्पीड निकाले हमने स्पीड, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, मैं बिना स्पीड निकाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आप देखते जाओ, बिना स्पीड निकाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या बोला गया, 20 सेकंड में क्या करती है, 264 मीटर लंबे पुल को पार करती है। मीटर लंबे पुल प्लस इसमें क्या आ जाएगा, अपनी उसकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, अपनी जो लिखा गया अपनी लेंथ होगी उसकी। ठीक, और आपसे बोला जा रहा 8 सेकंड में अपनी लेंथ कवर करती है। ठीक, यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। अब आप कैसे सॉल्व करो, देखिए ये जो 12 सेकंड ज्यादा लगे हैं, 12 सेकंड में ही तो 264 मीटर तय करती है। अब देखो आपको 8 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी, क्या करना पड़ेगा, हम 12 से तो 8 पर जा सकते हैं, बट थोड़ा सा घबराहट हो सकता है कुछ लोगों को हो जाए, तो क्या करिए इसको 4 सेकंड बदलिए। 4 सेकंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, इधर भी 3 से भाग दे दीजिए। 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 3 8 24 और 3 8 24, 4 सेकंड में 88 तय कर रही है, तो 8 सेकंड में कितना करेगी, 88 गुणे 2। बात समझ में आई, 88 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 176 मीटर। क्वेश्चन आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैं एक मेथड आपको और बता रहा हूं, बिना स्पीड निकाले आप ट्रेन की लंबाई कैसे बताते। और ये तरीका क्या होगा, ये आपके मतलब सिर्फ समझने पर डिपेंड करता है। कई क्वेश्चन इससे क्या होंगे, आपके बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। बताइए बात समझ में आई। सुदर्शन, सीमा, अर्जुन, श्रीकांत, प्रीति, श्रवण, आजाद, कार्तिक, वीके, देखिए जिद्दी पांडे जी कह रहे हैं इतना फालतू दिमाग क्यों लगाए। देखो यार, अगर आप फालतू दिमाग नहीं है, बस क्या मैं आपको एक तरीका और बताऊं। देखो आप स्पीड निकालोगे, इतना सब प्रोसेस आप करते, फिर 12 से भाग देकर स्पीड निकाल दे। बस अगर आप इस तरह से सॉल्व करते, स्पीड आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आपको समझ में आ जाता कि ट्रेन की लंबाई क्या आने वाली। बात समझ में आई। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब बाकी देखो आपके ऊपर है, जैसा आपको अच्छा लगता। आपको अच्छा लगता है पहले स्पीड निकालिए, उसके बाद क्या करिए, उसमें 8 सेकंड मतलब 8 से गुणा कराइए, फिर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अब देखो, अगर जो पिछला वाला कंसेप्ट समझा होगा, इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, बिना सॉल्व किए बताओगे। कैसे बिना सॉल्व किए कैसे बताएंगे, मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप बिना सॉल्व किए कैसे बताओगे। बोला गया कि 800 मीटर 400 मीटर करती है, तय करती है कितने देर में, 10 सेकंड में, 60 सेकंड में। तो हमें क्या पता चला कि यार 40 सेकंड में वो क्या करती है, 400 मीटर चल रही। बात समझ में आई। 40 सेकंड में 400 मीटर चल रही है, इसका मतलब क्या होगा, 60 सेकंड में उसे 600 मीटर चलना चाहिए था। जबकि दिया है कि 400 मीटर के लंबे पुल को पार करती, इसका मतलब 600 माइनस 400, 200 क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। 200 क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आई। नहीं तो आप क्या करोगे, कुछ लोग क्या करेंगे, स्पीड निकालोगे, फिर क्या करोगे, फिर ट्रेन की लंबाई आप निकालोगे घटा वटा के। ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं। एक इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। कंसेप्ट आपका वही है, बस थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। 100 सेकंड में क्या करती है, 100 सेकंड में क्या करती है, 800 मीटर लंबे पुल को, ठीक, प्लस में क्या होगी, ट्रेन अपनी लेंथ किसकी, ट्रेन की, इसको कवर करेगी। बात समझ में आई। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि 60 सेकंड में 400 मीटर लंबे पुल को
और प्लस क्या होगी, लेंथ किसकी होगी, ट्रेन की, कवर करेगी। तो आपको दिख रहा होगा वही जो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 40 सेकंड में ट्रेन क्या करेगी, 400 मीटर ज्यादा तय कर रही है। 40 सेकंड में 400 मीटर ज्यादा तय कर रही है। अब देखो 40 सेकंड में 400 मीटर तय करी, जरा बताइए 60 सेकंड में कितना करना चाहिए। 60 सेकंड क्या है, इसका 1.5 गुना है, 40 सेकंड का 1.5 गुना है। तो क्या होगा, 60 सेकंड में इसको तय करना चाहिए था 600 मीटर, बट आपसे बोला गया कि 400 मीटर लंबे पुल को पार कर रही। इसका मतलब ये जो 200 मीटर ज्यादा लग रहा है, कितना, 600 माइनस 400, ये जो 200 मीटर ज्यादा आ रहा है ये क्या है, ये है ट्रेन की लंबाई। बताइए बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं बिना बोले, बहुत गलत बात है ये। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जरा, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो आपसे पूछा गया है, मतलब ट्रेन की लंबाई दे दी गई, पुल की भी लंबाई दे दी गई है, पूछा जा रहा पार करने में कितना समय लगेगा। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर बोला जा रहा पुल को पार करने के लिए, इसका मतलब वो 229 मीटर लंबे पुल के साथ साथ अपनी लंबाई भी कवर करेगी, जो कि 171 मीटर दी गई है। पूरी लेंथ कितनी आ गई, 400 मीटर तय करना है। और देखो स्पीड आपका दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, नीचे क्या आएगा 5, ये और 18 चला जाएगा आपका ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 80, 5 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 16, 16 दूनी क्या होगा 32 किलोमीटर पर आवर। बताइए बात समझ में आई। सॉरी क्या होगा 32 सेकंड आएगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया गया था, ये समय आपका निकालना था। क्या होगा 32 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई बिल्कुल। जिसका जिसका 32 आ रहा सभी लोगों का सही है। कार्तिक, संदीप, नीरज सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। श्वेता, संतोष, मनीषा, रमेश, मंगेश, बहुत बढ़िया। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और सही आंसर बताने की कोशिश करें। और देखिए जो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ट्रेन मतलब एक बार बिना रुके स्पीड दी जाती है, फिर रुक रुक कर चलती उसकी स्पीड दी जाती, उस तरह के भी क्वेश्चन करेंगे। और रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कल आपको बताया गया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप शांति के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती। आपसे बोला जा रहा कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्पीड दिया गया है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसे मैं मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं। मीटर पर सेकंड में कैसे, 5/18 से गुणा कराएंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, और किससे गुणा हो जाएगा 25 से, मतलब 5 पचे हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, देखो क्या हो रहा है, दोनों की लंबाई दी गई है समान, और पार करने में क्या होता 1 मिनट का समय लग रहा है ना, 1 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 30 सेकंड दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, पुल की भी और ट्रेन की भी, प्लेटफॉर्म की भी और ट्रेन की भी। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है, ये 30 सेकंड में क्या होगा, ट्रेन अपनी लंबाई कवर कर रही होगी, क्या आ जाएगा 25 × 30 750 मीटर। और देखो अगर आपसे पूछा जाता पुल की लंबाई, वो भी
प्लेटफॉर्म की लंबाई वो भी कितनी होती, 750 मीटर ही होती। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बात समझ में आई। अब क्या कर, कुछ लोग करेंगे कि 1 मिनट में पूरी चली गई दूरी निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। अब एग्जाम में क्या होगा, एक आंसर आपको 1500 भी मिलेगा। हो सकता है आप जल्दबाजी में डिवाइड ना करो, इसको कुछ लोग टिक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। देखिए आ गया आपका वो वाला क्वेश्चन। एक ट्रेन क्या करती है, बिना रुके, मतलब बिना रुके उसका औसत चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और रुक रुक कर चलने पर उसकी औसत चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन 60 मिनट में कितनी बार, मतलब कितनी देर रुकती है। आंसर बताइए। बीस बटे 3, 6 सही 2/3। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो आपने एक तरीका पढ़ा होगा एलिगेशन से। कैसे एलिगेशन से, जिसको समझ में आता है, पहले मतलब नहीं आता है उसके लिए भी बताऊंगा, बट जिसको जिसको एलिगेशन आता है ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर बात करें, ट्रेन बिना रुके चलती है, बिना रुके चलती है, ठीक, उस समय उसकी स्पीड कितनी है बताई जा रही, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और मान लो ट्रेन रुकी हुई है, क्या है, रुकी हुई है, ठीक, रुकी हुई है। तो यार जब ट्रेन रुकी है प्लेटफॉर्म पे, स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। बात समझ में आई। अब देखो बिना रुके प्लस रुकी हुई दोनों को मिला दोगे तब क्या होगा, रुक रुक कर स्पीड आएगी, जो कि कितनी दी गई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। बात समझ में आई, कितना दिया गया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 80, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, मतलब क्या आ गया 8:1। ये समय का अनुपात आ गया। आपसे पूछा जा रहा है ट्रेन कितना देर रुकती। देखो अगर ट्रेन पूरा 9 मिनट या फिर 9 घंटे चलती, उसमें से क्या होती, एक हिस्सा रुक रहा है, एक पार्ट, मतलब अगर 9 घंटे चलती है तो 1 घंटे रुकती है। बट आपसे पूछा गया 60 मिनट में कितना देर रुकेगी। ऊपर नीचे आप 3 से डिवाइड करोगे, क्या होगा, 20/3 हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि कितना दिया गया, 6 सही 2/3। बात समझ में आई। तो जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है उनका सही है, बाकी लोगों का क्या है, गलत है। बताइए समझ में आया। अब देखो इसका क्या होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको आप चाहे फॉर्मूला समझें, चाहे आप क्या समझ सकते हो, इसको आप ट्रिक समझ सकते हो, ठीक। जिनको एलिगेशन से नहीं समझ में आता उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। क्या करेगा, रामबाण का काम करेगा। जैसा भी क्वेश्चन आप आ जाए, आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, बिना रुके, ये क्या है, सब स्पीड है, माइनस का रुक कर डिवाइडेड बाई बिना रुके, कभी भी गलत नहीं होगा, इनटू यहां पे जो आपसे मतलब जिस समय के लिए पूछा जा रहा, मैक्सिमम क्या होता आपका 60 मिनट के लिए पूछा जाता, बट ये समय क्या होगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 90 मिनट में कितनी देर रुकेगी, तो यहां पे आप क्या करोगे, 90 रखोगे। अगर आपसे पूछा जाए 10 मिनट में कितनी देर रुकेगी, आप यहां पे करोगे, क्या रखोगे, 10 मिनट रख दोगे। अब देखिए बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप तुरंत सॉल्व करते हैं कि बिना रुके स्पीड कितनी है, 90, रुक रुक कर क्या है 80, बिना रुके क्या है 90 गुणे 60, वही आ गए। यहां पे क्या आ जाएगा 1/9 गुणे 60, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 20/3। बात समझ में आई, समझ में आया या फिर नहीं। देखो इंग्लिश में क्या होगा, विदाउट स्टॉपेज माइनस का विथ स्टॉपेज डिवाइडेड बाई क्या होगा, विद आउट इंटू का 60। बताइए समझ में आया।
बताइए समझ में आया। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्या करो, एलिगेशन मत लगाइए, छोटी मोटी चीजें आप याद कर लो। क्या करो, आप याद कर लो, रामबाण का काम करेगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए बिना एलिगेशन के, और आपका आंसर क्या होगा, सही आएगा। थोड़ा सा इसको सुंदर अक्षरों में लिख देता हूं, तब तक आप लोग सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। ध्यान रखिएगा यहां पर समय कौन सा आएगा, जितना आपका इस मतलब क्वेश्चन में समय जो पूछा गया। वैसे तो क्या होता, क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता 1 घंटे में कितना देर रुकेगी, 60 मिनट में कितना देर रुकेगी। अगर आपसे पूछा जाएगा 90 मिनट में कितना देर रुकेगी, तो यहां पर आएगा 90। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो कुछ भी नहीं करना, बिना रुके स्पीड दी गई 50 और रुककर 40 है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 50, इंटू आप गुणा किससे कराओगे, 60 से। यहां पे बन जाएगा 1/5, 60/5 क्या होगा, 12 मिनट हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई, 12 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार शेयर कर दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात समझ में आई। अनिल, उमेश, कृष्णा, प्रियंका, अनीसा, राम, अमन, ब्यूटी, अंकित, प्रेम, सविता, स्वाति, विकास, चलिए बहुत बढ़िया, निशांत शर्मा, बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए जो लोग पूछ रहे हैं प्रिया मैम क्लास नहीं ले रही, प्रिया मैम ने आपसे खुद ही बताया होगा उनको क्या है, थोड़ा दिक्कत चल रही है, उनकी तबीयत की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से उनकी क्लास क्या होती है, कभी हो पाती कभी नहीं हो पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बैकेश भाई आपका भी नाम ले लिया गया। अब चलो सॉल्व करके बता दो। जो लोग कह रहे थे सर अच्छा क्वेश्चन कराइए, आप सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, और फिर बोला जा रहा है क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से क्या करते हैं, समांतर पटरियों से एक दिशा में जा रही हैं। बोला जा रहा मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। सही आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए कुछ लोग 252 बता रहे हैं और कुछ लोगों का आंसर क्या है, 132 आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आपका एकदम खत्म है, सापेक्ष गति से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड से। ध्यान से सब लोग समझिएगा। पहली ट्रेन क्या है, वो क्या करती है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही। बोला गया समान दिशा में, इसी दिशा में दूसरी ट्रेन क्या है, वो 40 की स्पीड से जा रही, किलोमीटर पर आवर में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया। अब देखिए इनकी सापेक्ष गति क्या आ जाएगी, समान दिशा में जा रही है तो सापेक्ष गति कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी को इस बात से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपका ऑप्शन क्या है, सेकंड में दिया गया। इसे क्या करो, चलिए अभी बाद में हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। देखिए इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक की लंबाई है 200 मीटर और एक की लंबाई है 150 मीटर। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अगर बड़ी वाली ट्रेन छोटी वाली को पार कर रही है इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 150 ही कवर होगा। गलत बात है। देखो आप ध्यान से चीजों को समझो। 2 ट्रेन चल रही है, मान लीजिए ये यहां पर पहुंची, इसको पार करना है तो क्या, ये इसकी लंबाई कवर हुई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई कवर होनी है। मार्कर कौन सा था,
ठीक, दोनों की लंबाई का मतलब क्या हो गया, 350 मीटर कवर करना। स्पीड आपका क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे, 18 चला जाएगा ऊपर, ये क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 5 से जाएगा ये 70 और 5 से जाएगा ये 14, 14 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 72 के 2 बचा 7, 18 7 कितना होता है 25, कितना आ जाएगा 252 सेकंड। बात समझ में आई, क्या होगा 252 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। रमेश, अंकित, आकाश, धनंजय, पूर्णिमा, कार्तिक, अमित, कृष्णा, आशीष, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखिए अगर रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन आता, बस आप ये बोलो, ये समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे बोला गया समान दिशा में, समान दिशा में, इसका मतलब चाल क्या होगा, घट जाएगा। अगर बोला जाए विपरीत दिशा में, अगर बोला जाए विपरीत दिशा में चलती है, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड जुड़ेगी। समान दिशा में स्पीड घटेगी और विपरीत दिशा में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। आप ऐसे ही समझिए, दो अगर गाड़ी सोचो आमने सामने से आ रही, टकराएंगी, क्या होगा, ज्यादा तेजी से टक्कर होगी ना, स्पीड दोनों की एक दूसरे में जुड़ जाएगी। और जब पीछे से टक्कर मारेगा क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि स्पीड क्या होगी, दोनों की घट जाएगी। ये सिर्फ याद करने का तरीका, कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए बताइए आंसर क्या आने वाला, सब लोग सॉल्व करके बताइए। आप देखिए अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप क्या करोगे, तुरंत आंसर बता दोगे बिना कुछ सॉल्व किए। बस एक लाइन लिख रहा हूं, देखो 8 सेकंड में क्या करती है, ये अपनी लंबाई को कवर करती है, जो कि कितनी है, 252 मीटर। बताइए बात समझ में आई। 8 सेकंड में ये अपनी लंबाई कवर करती है। बोला जा रहा 20 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को पार करती है। मतलब क्या है, 20 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को तो पार करेगी, प्लस का अपनी लेंथ भी कवर करेगी। बताइए बात समझ में आई, अपनी लंबाई भी कवर करेगी। इसका मतलब सही रूप से सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा है, 12 सेकंड का। कितने सेकंड का, 12 सेकंड का, क्योंकि 8 सेकंड में तो अपनी दूरी तय कर रही है, अपनी ही लेंथ कवर कर रही है। तो यार देखो 8 सेकंड में 252 मीटर चलती है, 12 सेकंड पूछा गया, सीधा दिख रहा है क्या, ये 1.5 मतलब इसका 1.5 गुना है। आप क्या करोगे, ये 252 मीटर नहीं है, ये क्या है 250 मीटर है। इसका क्या करोगे आप, 1.5 गुना कर दोगे, जो कि 125 इसमें जुड़ जाएगा, सीधा आप बताओगे 375 मीटर होगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई। यही समझाने की कोशिश मैं बहुत देर पहले से कर रहा हूं कि आप क्या करोगे, इन सब चीजों से बच जाओगे। देखते ही आप आंसर बताते कि यार 8 सेकंड तो ट्रेन की लंबाई कवर हो रही है, 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई कवर हो रही है। 8 सेकंड का 12 कितने गुना है, 1.5 गुना है। इसका मतलब क्या होगा, 250 का 1.5 गुना आपका हो जाएगा आंसर, 375 होगा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई, एकदम डिटेल में बता रहा हूं। देखो आपको भले लग रहा हो, कुछ लगना नहीं चाहिए अगर लग रहा हो। नरेंद्र, एम हिंदुस्तानी, अंकित, पंकज, राहुल, उपेंद्र, नितेश, अनीसा, कुंदन, एनके, कृष्णा, बहुत बढ़िया। निशांत भाई बहुत अच्छे। और देखिए आज आप क्या करिएगा, कोई बुक उठाना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 30-40 क्वेश्चन होंगे। आप क्या करिएगा, उसको बिना पेन के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, या फिर पेन आप यूज भी करोगे, सिर्फ छोटी मोटी कैलकुलेशन आप करोगे, थोड़ा सा लिखोगे, जल्दी से आंसर आपका आएगा। अगर क्लास थोड़ा सा मान लीजिए कम समझ में आया होगा, एक बार आराम से बैठकर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। के कुशवाहा भाई, आपका भी नाम ले लिया गया। कुछ लोग, कोई कह रहा है न्यू टॉपिक कब चालू होगा। यार ये भी नया है, एक ही दिन में पुराना हो गया। बताइए, एक ही दिन में पुराना हो गया। नितिन, मनीषा,
चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। अब देखो आप क्या करो, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करिए। रेलगाड़ी से जो भी क्वेश्चन आएंगे कोई भी टफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। टफ क्वेश्चन, टफ क्या होता है, जो आपको ना आए, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो टफ जैसी कोई भी चीज नहीं है। सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ठीक, फिर आपसे पूछा जा रहा कि 350 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में इसको कितना समय लगेगा। अब देखना क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व होगा, बस आपको एक काम क्या करना है, ये भी आसान ही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया था, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे। 18 से कटेगा ये 2 बार, जो कि आ जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन खत्म है। कितने मीटर लंबे सुरंग को पार करना, 350 मीटर लंबे सुरंग को पार करने का मतलब क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई भी कवर करेगी, अपनी लंबाई भी कवर करेगी, जो कि कितना होगा, 22 सेकंड में खंभे को पार करती, कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई हो गई 220 मीटर पर सेकंड, और इसकी चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। आप क्या करोगे, यहां से सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा 57 सेकंड। क्या होगा, 57 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखो ये हो गया आपका तरीका। अगर देखो कोई और समझता कि यार, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि ट्रेन क्या कर रही, अपनी लंबाई तो वो 22 सेकंड में कवर कर रही, ये आपसे बोल ही दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया। और 350 मीटर क्या है, सुरंग की लंबाई है, ट्रेन की स्पीड 10 है, इसका मतलब क्या होगा, 35 सेकंड और लगेगा। 35 + 22 क्या होता है, यहां से भी आप 57 बता देते। तो जिसका 54 आ रहा उसका आंसर गलत है। आप चाहे इस तरह से सॉल्व करो, चाहे इस तरह से सॉल्व करिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी तरीके बहुत है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप XYZ L1 L2 भी मान सकते हैं। बात समझ में आई। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए पीडीएफ क्या है, पीडीएफ जितनी भी मतलब आपकी क्लासेस हो रही है, मतलब मैथ की, ये जो शाम को 6 बजे वाली, इसमें भी आपको पीडीएफ मिलेगा। थोड़ी देर बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में पीडीएफ आपको पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक, वो पिन रहता है, सबसे ऊपर यही कमेंट आता है जो पिन रहता है, तो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। और आपको कहां से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से। कहां से, टेलीग्राम चैनल से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा, 2 समान लंबाइयों की रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताइए विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। मतलब 2-3 कंसेप्ट को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया। सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपका क्या है, आसान ही है, आसान है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पीडीएफ में आंसर डालने का क्या मतलब, आंसर तो आपको यहां से मिल ही जा रहा है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को, और रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे दी गई है, 120 मीटर दे भी दी गई है। तो ठीक, ये देखो स्पीड 1 यहां से कितना आएगा, बोला गया एक ट्रेन क्या करती है, 10 सेकंड का समय लेती है। पहले की स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, दूसरे की स्पीड क्या आएगी, समान लंबाई है 120 मीटर डिवाइडेड बाई 15, ये क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड आपको पता चल गई। बोला गया विपरीत दिशा में आ रही है, यदि प्रत्येक की लंबाई विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, सापेक्ष गति जुड़ जाएगी। क्या बोला गया, देखो यहां पे लिख भी देता हूं, विपरीत दिशा बोला गया है, स्टार पॉइंट मार्क किया। इसका मतलब क्या होगा, सापेक्ष गति क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 12 + 8 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और देखिए 2 ट्रेन है, दोनों की लंबाइयां कितनी होगी, 120 प्लस का 120। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। स्पीड हो गई है 20, कितना आ जाएगा 240/20, 12 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। बात समझ में आई।
चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। आसान है, बस आपको क्या अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और देखिए कल वाली क्लास में जो कल क्लास होगी, थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो मतलब आने वाले कल में जो क्लास होगी, जो आपकी कल क्लास हो चुकी है उससे पूरा रिलेट रहेगा। मतलब रेशियो आप क्या करना, एक बार वहां पर देख लीजिएगा कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के साथ कैसा होता है, स्पीड का रेशियो समय के साथ कैसा होता है और कब होता है। ये सब आप एक बार कल देख कर ही आइएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा बट आंसर क्या है इसका, बहुत ही आसान है। आंसर नहीं सॉल्यूशन, आंसर तो आसान ही होता है। क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा सा रेशियो का यूज हो रहा है। क्या बोला जा रहा है, स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। बोला जा रहा कि मिलने के समय क्या होता है, एक रेलगाड़ी दूसरे गाड़ी से 120 मीटर ज्यादा चल चुकी है, 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। आपसे पूछा जा रहा कि ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बताओ अगर माना हमने ये आ रही 50 के स्पीड से, ये आ रही है 60 के स्पीड से, जाहिर सी बात है ज्यादा दूरी कौन तय करेगा, बी तय करेगा। इतनी सी बात समझ में आती नहीं तो आप ये समझो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो आपका समय क्या दिया गया, समय दिया गया है समान। समान दोनों एक साथ चल रही है, मिलेंगी क्या जब समय मतलब दोनों समान ही समय तय की होंगी। तो टी आपका समान है, इसका मतलब क्या होगा, एस जो है आपका डी के समानुपाती होगा। मतलब क्या है, सीधा सीधा ये कि इनके जो चाल का अनुपात दिया गया यही इनके क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का अनुपात हो जाएगा। ये अनुपात कितने का है, 5:6 का। देखो दूसरी वाली रेलगाड़ी कितना ज्यादा तय कर रही, एक, इस एक की वैल्यू कितना दी गई है, 120 किलोमीटर। कितना, 120 किलोमीटर। और दोनों मिलकर कितना, मतलब ए और बी के बीच में मान लो यहां पर मिलती हैं तो 5 ये तय की है, 6 ये तय की है। दोनों कितना तय की है मिलकर, 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 से आप गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 1320 किलोमीटर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए आपको मतलब एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए कल वैसे बताया गया था स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर दूरी समान दी जाए, दूरी समान दी जाएगी तो क्या होगा, s आपका 1/t के समानुपाती होगा, मतलब s t के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब क्या होगा, जो चाल का अनुपात होगा समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि समय का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है, मतलब समान होता है, और समय का अनुपात क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर क्रमशः 35 और 55 से चलने। क्या होगा, देखो क्वेश्चन एकदम खत्म है। क्या होगा, 127 प्लस 98 क्या होगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और चाल क्या होगी, विपरीत दिशा दिया गया है, ऐड हो जाएंगी। कितना कितना, 35 प्लस का कितना दिया गया है, 55। बट ये क्या है, ये आपका दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से कराना पड़ेगा गुणा, 18 चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आई, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5, यहां पे आएगा 225 गुणे 18 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या आएगा 90 इंटू 5, 18 पंचे 90, 5 से ये जाएगा कितनी बार
5 से ये कट जाएगा, आ जाएगा 9 सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, आंसर आपका सेकंड में आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग देखिए क्या करिएगा, कल वाली क्लास मतलब कुछ भी आपको ना पता हो, जितनी मतलब आपकी क्लास चल चुकी है, और यही दो कंसेप्ट आपका कि एस क्या होता है, डी के समानुपाती होता है, और चाल क्या होती है, टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कल वाले क्लास में क्या होगा, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। यहां पे क्या होता है, टी समान होता है, समय समान होता है, और यहां पे क्या होता है, डिस्टेंस समान होती है, दूरी समान होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, भले ही आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है, जहां पर हमें पता भी नहीं चलता कि इसका यूज होना है, और क्वेश्चन क्या होता है आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, दो ट्रेन एक ही समय से पटना और गया से रवाना होती। ये हो गया पटना और ये क्या हो गया, गया से रवाना होती। बोला गया एक 60 के स्पीड से चलती है, दूसरा 40 के स्पीड से चलती है। वही सेम क्वेश्चन आपका है, देखो एक 60 के स्पीड से चलती है, दूसरा 40 के स्पीड से चलती है। इनके चाल का अनुपात कितना हो गया, 3:2 हो गया। बोला गया एक कितने किलोमीटर ज्यादा चली है, 20 किलोमीटर ज्यादा चली है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। अब आपसे बोला गया कि दोनों के बीच की दूरी बताइए, तो 3, 2, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी 20 से गुणा करा दीजिए, क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया गया। तो अभी भी आप में से जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए। जो साथी जो भाई चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आप क्या करिएगा, कल दोनों क्लास रिवीजन मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। कल क्या होंगे, अब थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो भी अलग आपके टाइप बनते हैं, क्योंकि जो बेसिक होता है वो आपका लगभग पूरा खत्म हो चुका है, लगभग क्या पूरा खत्म ही हो चुका है। अब क्या होंगे, दो क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक ही क्लास में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यार कमेंट करके भी आप लोग बताया करिए क्लास वगैरह कैसे लगती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।